उसके द्वारा उसका पतन होता चला जाता है। तब जैसे एक और इस पतन से उसका आत्मिक बल घटता जाता है, वैसे ही दूसरी ओर जब उसका यह बल पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तब उसके आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम कितनी बार देखते हैं कि कई लोग ईर्ष्या में, नफरत में, घृणा में रहते हैं और वो फिर बीमार ही रहते हैं। तो इससे उनका आत्मिक बल कम हो जाता है या घट जाता है या नष्ट भी हो जाता है, और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब लोग कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, और भगवान देवात्मा ने हमें आत्मिक रोगों में आत्मा का पतन, उसका नष्ट होना भी बता दिया, और उसकी कुशलता भी बताई, उसके रोग भी बताए। जैसे शरीर के संबंध में नेचर का यह अटल नियम है कि चाहे वह रोगी ना भी हो, तो भी उसके घटते हुए बल की पूर्णता के निमित्त उसे प्रतिदिन जितने बल की प्राप्ति के लिए जिस जिस प्रकार के आहार, जितने जितने अंश सूर्य की ज्योति और उसके ताप की प्राप्ति, और शुद्ध वायु में श्वास लेने और रहने, और उचित रूप में उसके अंगों को व्यायाम व परिश्रम के द्वारा हिलाने जुलाने और संयमी होने तक की नितांत आवश्यकता है। यदि उनमें से किसी की भी कमी की जाए, तो उसे एक और जहां उसमें उतना बल उत्पन्न न होगा, वहां उसकी ऐसी कमी की मात्रा के अनुसार उसका पहला संचित बल भी घटता जाएगा। आहार के पूर्णतः छोड़ देने व ना मिलने और अतिशय परिश्रम करने से भी मनुष्य का बल जो घट जाता है, उसका प्रमाण जैसे इसी पृथ्वी में जगह जगह देखा जाता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को चाहे युक्ति देने के लिए वह मिथ्या और अपर्ण आदि रोगों से ग्रस्त ना भी माना जाए, प्रतिदिन अपने पहले आत्मिक बल को नष्ट होने से बचाने और उसमें नए बल के उत्पन्न करने के निमित्त नेचर के अटल नियमानुसार उसके विविध जगतों के नाना अस्तित्वों के शुभ व भले के लिए जितने अंश विशुद्ध रूप से सेवाकारी बनने और किसी ऐसी सेवा के निमित्त उसे जिन जिन सात्विक भावों की प्राप्ति की आवश्यकता है, वह सात्विक भाव यदि उसमें वर्तमान ना हो, तो उसमें अपने शरीर के निर्माण करने की जो पहले से शक्ति वर्तमान थी, वह किसी निर्माणकारी चिंता व क्रिया के ना होने से धीरे धीरे लगातार घटती चली जाएगी, और वे आत्मा दिनों दिन अधिक से अधिक निर्बल होता जाएगा। अब हम कितनी बार देखते हैं कि वो बार बार हमें समझाया जाता है कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा का बल भी कम होता है और हमारी शरीर का बल भी कम होता है। तो अगर हम नेगेटिव नहीं होंगे, सकारात्मक ही होंगे, अपने नकारात्मक को छोड़ेंगे, तो हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। और सात्विक भावों की प्राप्ति जो बोला है, सेवा, विशुद्ध सेवाकारी बनने से, ये तो मेरा अपना भी अनुभव है कि जब मैं कहीं स्कूल में या कहीं सेवा करके मेरे से हो जाती है, तो उस समय मैं बहुत ही बल्ले बल्ले सी हो जाती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ कि भाई आज तो कुछ बन गया, और आत्मा भी खुश रहती है और शरीर भी ठीक रहता है। ये एक मेरा तजुर्बा है। और आत्मा दिनों दिन अधिक से अधिक निर्बल होता जाएगा। फिर यदि उसमें कोई भाव ऐसे वर्तमान हो जिनके द्वारा वह पर सेवा विषय कुछ ना कुछ क्रियाएं करके, इसमें ये ऊपर छूट गया है कि उसमें शरीर के निर्माण करने की जो पहले से शक्ति वर्तमान थी, वह किसी निर्माणकारी चिंता व क्रिया के ना होने से धीरे धीरे लगातार घटती चली जाएगी, और वह आत्मा दिनों दिन अधिक से अधिक निर्बल होता जाएगा। फिर यदि उसमें कोई भाव ऐसे वर्तमान हो, तो जिनके द्वारा पर सेवा विषय कुछ ना कुछ क्रियाएं करके अपने आत्मा के बल में कुछ बल उत्पन्न
कर लेता है। अभी जब हम रुड़की गए थे ना, मेरे साथ एक बहन जी गई थी यहाँ से, लुधियाना से। तो उसके जो पति हैं तो वो नकारात्मकता में ही रहते हैं। तो मैं जब एक दिन घर गई उनके, तो वो बोले कि बहन जी बोले कि मेरे को ले जाना, मैंने हीलिंग करवाई है तो मेरे मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं भी माथा टेक आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसके जो पति थे मेरे पैरों में पड़ने लग गए, कहते हैं नहीं नहीं बहन जी, इनको कहीं नहीं ले जाना तुमने, इनको कहीं नहीं ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो बहन जी आई, उसने मेरे को किराए के पैसे भी दिए, और वो बोली कि मेरी टिकट बुक करा दो। टिकट बुक हो गई, वो वहां चली गई, और उनको कितने 50 फोन आ गए कि घर आ जा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वो बहन जी घर वापस आ गई। तो ये है, शरीर का बल भी कम होता है तो आत्मा का बल भी कम होता है। उनके काम में जब किसी कारण से कोई विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, व कमी हो जाएगी, व उनका काम पूर्णतः बंद हो जाएगा, तब उसका बल केवल यही नहीं कि बढ़ेगा नहीं, किंतु घटता चला जाएगा। और उसके पूर्ण रूप से घट जाने पर उसकी एक दिन उसी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी, जिस प्रकार से उसके व किसी और के जीवित शरीर के बल के पूर्ण रूप से चले जाने से उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह फिर जीवित नहीं रहता और पूर्णतः मर जाता है। तो ऐसे ही शरीर का जब बल घटता है तो वो उसके शरीर के अंग काम नहीं करते, वो जो जीवनी शक्ति है वो काम करना बंद कर देती है। प्रश्न, यह क्यों कर जाना जा सकता है कि किसी मनुष्य के आत्मा का अपना बल घट रहा है, वह दिनों दिन निर्बल होता जा रहा है? उत्तर है, आत्मिक बल का घटना जिन 4 प्रकार के लक्षणों से जाना जा सकता है वह यह है। नंबर 1, उच्च घृणा भाव विषयक बल का नाश। यदि किसी मनुष्य में अपने शरीर व अपनी आत्मा व दोनों के संबंध में पहले किसी प्रकार की ऐसी चिंता व क्रिया के लिए उच्च घृणा वर्तमान थी कि जो उसके लिए हानिकारक थी, और जिस उच्च घृणा के बल से वह उस चिंता व कर्म को नहीं करता था और उसके हानिकारक फलों से सुरक्षित रहता था। कि मतलब जो उसकी पहले मनुष्य के शरीर व आत्मा में, अपने आत्मा व दोनों के संबंध में पहले किसी प्रकार की ऐसी चिंता व क्रिया के लिए उच्च घृणा वर्तमान थी। जैसे मान लो कोई इंसान शराब पीता है, मांस खाता है, या किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो उसके मन में वो उच्च घृणा थी कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कितना बुरा किया, कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था। तो तब तक वो ठीक रहता है। लेकिन जब कुछ समय के अनंतर वह इस दशा में पहुंच गया कि वह उस हानिकारक चिंता व क्रिया के संबंध में अपने उस उच्च घृणा विषयक भाव से शून्य व रहित हो गया। अब जब उसका ये उच्च घृणा भाव जो है, जो पहले उस गलत चीज से नफरत करता था, अब वो कोई उसको उस चीज से नफरत नहीं करता। अब वो वैसे ही उसको मतलब प्यार करता है, प्यार भी ना करे मगर घृणा नहीं करता। तो उसका ये भाव नष्ट हो गया, और फिर उसके अनंतर उसमें उस प्रकार की चिंता और उस प्रकार के कर्म के लिए केवल यही नहीं कि कोई घृणा नहीं रही, किंतु उसके उलट उसके सुख के प्रति उसमें आकर्षण उत्पन्न हो गया। वो फिर शराब पीने लग गया, या मांस खाने लग गया, या निंदा चुगली करने लग गया। तो वह इस सुख के आकर्षण से परिचालित होकर उसे ढूंढने और लाभ करने लगा। तो मौका देखता है कि वो काम जो गलत काम है वो मैं कैसे करूं, मौका देखता है उसको देख करने का। तो उसका यह लक्षण इस बात का प्रमाण है कि उसमें पहले जो उच्च घृणा विषयक भाव का बल वर्तमान था, वह बल उसमें एक व दूसरे कारण से नष्ट हो गया। इस सत्य का प्रमाण इस पृथ्वी के नाना लोगों के जीवन
नहीं होता। कोई गलत काम करके उसको दुख नहीं होता, उसको अच्छा ही लगता है। इसी प्रकार यदि कोई जन पहले किसी के संबंध में कोई अनुचित व अपराध व अन्याय व पाप मूलक क्रिया करके उसका बोध होने व उसका बोध कराए जाने पर केवल यही नहीं कि वह अपने हृदय में दुख अनुभव करता था, किंतु वह इतना दुख अनुभव करता था कि उसका हानि प्राप्त जन के सम्मुख अपने मुख व पत्र के द्वारा प्रकाश करने, उसके संबंध में कोई दंड लेने व किसी विधि से उसकी उस हानि का उचित परिशोध करने के लिए तैयार हो जाता था, और अपने किसी ऐसे दुख का प्रकाश व उसका परिशोध करके ही अपनी आत्मा में शांति व आराम आराम पाता था। जिस बात का उसको दुख होता था और वो परिशोध भी करता था, तो उसके बाद वो उस चीज में ना वो दुख करता है, उस गलत काम करने का व उस अपराध करने का कोई उसको दुख नहीं होता, उल्टा वह शांति पाता, उसको दुख नहीं होता। अपनी आत्मा में शांति व आराम पाता था, जिस दुख को दूर करके, यानी कि जिस जो भाव उसके अंदर था कि भाई मैंने इसको दुखी किया है, इसको मैंने तंग किया है, वो हानि पर शोध भी किया उसने, तो मगर जब उसका ये भाव चला जाता है तो उसको, परंतु फिर वह एक ऐसी दशा में पहुंच गया कि जिसमें वह इस प्रकार की कोई क्रिया करके उसे कुछ भी दुख बोध नहीं करता, और अपने द्वारा किसी हानि प्राप्त जन के सम्मुख उसका कोई प्रकाश करना नहीं चाहता और नहीं करता, और ना उसका कोई परिशोध करता व करना चाहता है। तो उसका यह लक्षण इस सत्य का पूर्ण प्रमाण है कि उसमें उच्च दुख उत्पादक जो भाव पहले वर्तमान था और उसके बल से परिचालित होकर वह अपनी आत्मा के लिए जिस जिस प्रकार की मोक्ष उत्पादक क्रियाएं करता था, उसका वह उच्च भाव और उच्च बल चला गया है। यह सत्य लक्षण भी इसी पृथ्वी के नाना लोगों के जीवनों में देखा जाता है कि कभी तो वो आराम पाते हैं। इसको शुरू से पढ़ूं? शुरू से पढ़ दो। हाँ, इसी को ही पढ़। ये है उच्च दुख भाव विषयक बल का नाश। जो जो उच्च दुख है वो हम सबको यहाँ पे मालूम भी है ना, उच्च दुख उस बल का नाश हो जाता है। यदि पहले किसी जन की आत्मा में किसी ऐसी चिंता व क्रिया के करने से किसी दुख व जलन की उत्पत्ति होती थी जो उसके लिए हानिकारक थी, वह उस दुख के कारण अपने मन मन में उससे आगामी काल में बचने के लिए बार बार आकांक्षा करता था, वह कोई और उपाय ग्रहण करता था, परंतु धीरे धीरे वह इस दशा में पहुंच गया कि उसे फिर इस प्रकार की किसी चिंता व क्रिया के करने से कुछ भी दुख बोध नहीं होता, किंतु उल्टा सुख बोध होता है, और वह वैसी चिंता और क्रिया करके उससे सुख के पाने का यत्न भी करता है। तो उसका यह लक्षण इस बात का प्रमाण है कि उसमें पहले उच्च दुख उत्पादक जो भाव बल वर्तमान था वह चला गया। ये जो दुख और जलन है ये नीच दुख में आते हैं, कि अगर हम नीच दुखों में परेशान हो रहे हैं, उससे निकलने का उपाय कर रहे हैं, तो समझे कि हम उच्च की तरफ जा रहे हैं। और अगर उसी में ही हमें सुख मिल रहा है तो समझो नीच ही दुखों में। अभी मैं सुबह भी इसमें ही बता रही थी कि पहले इतना मन परेशान रहता था कि हर टाइम इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा, खुद भी हम कह देते थे, तो वो नीचे दुखते, सारा दिन रात को भी दिमाग चल रहा है। तो उन चीजों से ये निकालने का जो प्रयत्न कर रहे हैं भगवान आगे इसी में। इसी प्रकार यदि कोई जन पहले किसी के संबंध में कोई अनुचित व अपराध व अन्याय व पाप मूलक क्रिया करके उसका बोध होने व उसका बोध कराए जाने पर केवल यही नहीं कि
वह अपने हृदय में दुख अनुभव करता था, किंतु वह इतना दुख अनुभव करता था कि उसका हानि प्राप्त जन के सम्मुख अपने मुख व पत्र के द्वारा प्रकाश करने, उसके संबंध में कोई दंड लेने व किसी विधि से उस हानि का उचित परिशोध करने के लिए तैयार हो जाता था, और अपने किसी ऐसे दुख का प्रकाश व उसका परिशोध करके ही अपने आत्मा में शांति व आराम पाता था। परंतु फिर वह एक ऐसी दशा में पहुंच गया जिसमें वह इस प्रकार की कोई क्रिया करके उससे कुछ भी दुख बोध नहीं करता, और अपने द्वारा किसी हानि प्राप्त जन के सम्मुख उसका कोई प्रकाश नहीं चाहता और नहीं करता, न उसका परिशोध करता व ना करना चाहता। उसका यह लक्षण इस सत्य का पूर्ण प्रमाण है कि उसमें उच्च दुख उत्पादक जो भाव पहले वर्तमान था, उसके बल से परिचालित होकर वह अपने आत्मा के लिए जिस जिस प्रकार की मोक्ष उत्पादक क्रियाएं करता था, उसका वह उच्च भाव व उच्च बल नष्ट हो गया। यह सत्य लक्षण भी इसी पृथ्वी के नाना लोगों के जीवनों में देखा जा सकता है। हाँ, वही वाली चीज है कि हमने किसी को कुछ परेशान करा, कुछ कहा, उससे अगर हमारे मन में दुख उत्पन्न हो रहा है तो समझे कि उच्च दुख है, और अगर नहीं है, हमें सुकून मिल रहा है कि हाँ बढ़िया, उसने एक कहा मैंने चार कह दी, तो वो नीची दुख है, तो वो उसी चीजों में ही है। और ये सबसे बड़ी चीज भगवान की कृपा की इस चीज का पता ही नहीं चलता कि अगर हम देखें, अगर हम खुद भी ये शिक्षा ना जानते तो हमें भी पता ही नहीं था कि ये उच्च दुख और नीच दुख। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें पता चला कि हम किन नीच दुखों में, और इंसान परेशान है, बेचैन है, लेकिन पता नहीं है कि क्यों परेशान है वो, उसको यही नहीं मालूम। तो भगवान की ऐसी कृपा हो कि ये शिक्षा हर एक जन को समझ आ जाए तो समझे कि वो बहुत सुकून में हो जाएगा। और इतना मुश्किल मुश्किल मैंने देखा कि भाई काम करते हैं, इतने बड़े बड़े वो पढ़ते हैं सुंदर कांड, 2-2 घंटे पूरा, और व्रत भी रख रहे, इतने मुश्किल है कि उसमें सिर्फ आलू ही खाने हैं, लेकिन इस चीज का भी ज्ञान ही नहीं है कि भाई हम कहाँ सुकून में रह सकते हैं, इन चीजों से सुकून नहीं मिल रहा हमें। तो वही आगे बढ़ने की अंदर इच्छा होनी चाहिए, कुछ जानने की इच्छा होगी तो वाकई में ही निकलेंगे। इसके आगे तीसरा वाला है उच्च आकर्षण व उच्च सुख विषयक भाव बल का नाश। तो ये सब जो है ये बताए जा रहे हैं कि कैसे ये नाश होते चले जाते हैं, जो हमें उच्च दुख का बल का नाश, अब उच्च आकर्षण उच्च सुख की उसके भाव जो है उस बल का नाश किस प्रकार से हो जाता है। और अगर हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियां भी उठाकर देखें, और अगर अभी भी हम इन चीजों में है ना थोड़ा बहुत, तो समझ लें कि भाई हम किस नीच अवस्था में, अभी भी हम शिक्षा को पढ़कर भी ना अगर हमें कोई बेचैनी परेशानी या दिमाग में कुछ चल रहा है, तो समझ लें कि अभी हम बस अभी मतलब सिर्फ शिक्षा को जान ही पा रहे हैं। तो और ज्यादा निकल पाए तो आगे ये जानेंगे उच्च आकर्षण व उच्च सुख विषयक भाव बल का नाश कैसे होता है। यदि पहले किसी जन में किसी आत्मा के किसी सच्चे सात्विक गुण अथवा इससे भी ऊपर देवात्मा की किसी देव शक्ति व उसके कार्य के सौंदर्य के देखने के जिस देव ज्योति की आवश्यकता है, वह ज्योति उसे प्राप्त होती थी। और वह केवल यही नहीं कि उस सौंदर्य के देखने के योग्य था, किंतु उस सौंदर्य के प्रति अपने हृदय में उच्च आकर्षण भी बोध करता था। और इससे भी बढ़कर वह इस आकर्षण की प्रबल प्रेरणा के अनुसार उस सौंदर्य की महिमा औरों के सम्मुख भी मुक्त कंठ से वर्णन करता था।
और वह इस भाव से परिचालित होकर प्रतिदिन अपने निज के साधन के द्वारा उनकी महिमा को आप भी उपलब्ध करने और उसके द्वारा अपनी नीचता का बोध लाभ करने और उस बोध से अपने आत्मा की कठोरता को दूर करके उसे नर्म व कोमल बनाने और इस सारी विधि से अपने भीतर श्रद्धा के उच्च व सात्विक भाव के जागृत व उन्नत करने का साधन करता था। और ऐसे साधन से वह एक प्रकार का उच्च सुख व उच्च रस भी लाभ करता था। परंतु फिर वह एक ऐसी दशा में पहुंच गया जिसमें उसके भीतर किसी ऐसी महिमा के देखने और उपलब्ध करने और उसके द्वारा अपने आत्मा में श्रद्धा भाव के जागृत व उन्नत करने के लिए कोई उच्च आकर्षण नहीं रहा। ये बहुत सिंपल भाषा है कि ये समझ में आ रहा है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की शिक्षा को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और हमारे मन में रहता भी है कि भगवान ने देखो कितने मतलब कितना कठिन व्रत धारण किया हमारे लिए, मनुष्य आत्मा के लिए, और हम उसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। हमारे मन के अंदर भाव जागृत हो रहे हैं कि भाई देखो भगवान ने क्या इतना कुछ किया, तो हम भी थोड़ा सा। और अगर इसके उल्टा कि उन सब के पीछे अगर हमारा आकर्षण कम होता जा रहा है, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो और उसे ऐसे किसी ऐसे साधन में कोई सुख व रस मिलना बंद हो जाता है। कि पहले हमें लगता था कि अभी शिविर आने वाला है या हम लोग रुड़की में हैं, तो कि बुधवार को भागने का मन करता है कि हाँ भाई कब टाइम हो और कब जाए। अगर वो आकर्षण खत्म होता जा रहा है ना, कि हमें शिविर में जाना है, सत्संग का समय हो गया, तो उसका हृदय पहले की न्यायी कठोर व शुष्क हो गया। अथवा यदि वह पहले अपने संबंध में किसी उपकारी के उपकारों की सुंदर छवि को सम्मुख लाकर उसके उस उपकारी रूप के प्रति अपने हृदय में कोई कृतज्ञता का भाव अनुभव करता था और अपने उस कृतज्ञ भाव से परिचालित होकर उसकी कोई विशुद्ध शुश्रूषा व सेवा करता था, उस सेवा के प्रति उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा। अथवा यदि वह किसी परोपकार विषय काम के प्रति पहले कोई आकर्षण बोध करता था और उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता करता था, परंतु फिर उसमें उस परोपकार विषय कार्य के लिए कोई आकर्षण नहीं रहा। और उसे किसी हितकर क्रिया व साधन के करने से जो उच्च सुख व उच्च रस मिलता था उसका नाश हो गया और उसका वह उच्च आकर्षण विषय आत्मिक बल नष्ट हो गया। इसका मतलब पहले वह आकर्षित होता था, भागता था भगवान के साधन सत्संग के लिए, और अब नहीं रहा, तो उसका ये नष्ट होता जा रहा है। और इसमें हम सबके लिए है, जो पढ़ रहा है उसके लिए सबसे पहले, और बाकी सबके लिए भी, कि भाई हमें भी अपना देखना है कि हम पहले के न्याय कार्य उतना भाग भाग के कर रहे हैं या कम होता जा रहा है। तो मैं तो अपने लिए बहुत प्रार्थना रहती है, जैसे सुनते हैं कभी एक बार जैसे श्रीमान देवरतन जी के लिए सुना, तो ऐसा लगता है कि भगवान कम तो कभी भी ना हो, स्टेबल रहे, चलो जितना है उतना तो रहे, लेकिन कम कभी ना हो, क्योंकि ऐसी शिक्षा बहुत दुर्लभ है जो हमें इतनी सुकून और शांति देती है। हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि परलोक में जो भी होगा देखा जाएगा वहां का जीवन तो, लेकिन यहाँ बड़ा सुकून है, शांति है, खुशी महसूस होती है। और वो कहा ही जाता है कि वो बोनस है कि वहां वाला कि परलोक भी हमारा अच्छा हो जाएगा, तो वो बोनस और मिल रहा है। तो पहले तो यहीं का ही जीवन इतना सुंदर बन जाता है।
और अगर हम जरा भी कट गए ना इस शिक्षा से, तो जब तक जुड़े हुए हैं तो तब तक है, और अगर कभी कटे तो हम नीचे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो हमेशा जुड़े रहे भगवान से, आकर्षण भाव से बंधे रहे उनकी शिक्षा से, कि उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए, तो हम उनके मुकाबले कुछ तो करें। और चलो वो लोग तो चले गए जिनको हम याद करें, जो यहाँ पे हमारे धर्म संबंधी है ना, उनको देख के भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई श्रीमान नवनीत जी सबसे बड़े तो हैं ही, कि कितना बड़ा त्याग करते हैं। तो उनका आकर्षण देखें कभी कम नहीं होगा, हमेशा ऐसे दिखाई देंगे वो खुशी से। हर बार शिविर में कभी नहीं देखा कि भाई किसी बार भी कम हुआ वो उनका जो खुशी है, या जो भी उनके अंदर रहता है उत्साह जो होता है, जोश, तो वो हमारे अंदर भी बना रहे। हमेशा हम उस तरफ आगे बढ़े, हमारा आकर्षण भाव बढ़ता जाए, और कभी कम तो कभी भी ना हो, चाहे स्टेबल हो जाए, जहां है वहां रुक जाए। तो हम सब भी गहरे हृदय से प्रार्थना करें, अगर हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ये भगवान के लिखे ग्रंथ है, कि भगवान कभी भी ये हमारे कम नहीं होने चाहिए। आगे है निर्माणकारी शक्ति का नाश। नेचर के अटल नियमानुसार उद्भिद और पशु जगत की लाखों गठन प्राप्त जीवनी शक्तियों की न्यायी मनुष्य का आत्मा भी जब तक अपने लिए कई प्रकार के आवश्यक अंगों से विशिष्ट किसी गठन प्राप्त जीवित शरीर के बनाने और उसे जीवित रखने के निमित्त अपने भीतर निर्माणकारी शक्ति रखता है, तभी तक वह उसके द्वारा कोई गठन प्राप्त जीवित शरीर बनाकर जैसे एक और अपने आप को प्रकाश कर सकता है, वैसे दूसरी ओर जहां तक संभव हो आप भी जीवित रह सकता है। इसमें ना देखें कि जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, हम सबको इनके बारे में ज्ञान ही नहीं। अभी जैसे मेरे को बच्चों का लेने का अवसर मिलता है क्लास लेने, तो हमारे पास कितनी शक्तियां हैं जो बाहरी अंगों की। आत्मा का तो ज्ञान बाद में होगा, अभी हमें शरीर की शक्तियां ही नहीं मालूम, कि जो हमें हाथ मिले हैं कितनी बड़ी ताकत है। उनसे पूछ के देखो जिनके पास में ये अंग है ही नहीं, हाथ ही नहीं है। तो हमें अपनी जिसे श्रीमान जी बोलते थे ना अंग या शक्तियां, तो मेरे को लगता था हमें कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास में। तो अभी जैसे धीरे धीरे बाहरी ज्ञान ही बहुत कम है अगर देखा जाए। अब बाकी ये नहीं पता कि शायद मेरा माइंड ऐसा होगा कि हमें बाहरी ताकतें ही नहीं मालूम, कि जिनके पास हाथ नहीं है सोच के देखें हम कि बिना हाथों के कैसा जीवन होता होगा, बिना आंखों के कैसा जीवन। तो वो बच्चों को भी बताने का अब मौका मिलता है, तो भगवान की शिक्षा तो कितनी ही सुंदर है। अभी आत्मा की शक्तियां तो बाद में हम बताएं, क्योंकि अभी वहां तक का लेवल लाना तो थोड़ा बड़ा काम है, हमें ही अभी समझ नहीं आए इतना कि आत्मा की जो शक्तियां हैं अगर वो हम जान जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं। तो निर्माणकारी शक्ति के नाश में जहां ये बताया जा रहा है कि मैंने खुद से ये जाना कि जैसे सत्य, अगर हम सच बोल रहे हैं ना तो हमारी आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस बल आता है, कि हमें किसी को ना ऐसा नहीं है कि ऐसे धीरे से बोल रहे हैं, मरी सी आवाज में बोल रहे हैं। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो उस समय देखिए बोलने का लहजा ही हमारा एक अलग होता है, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। और सच्चाई भलाई वाला आदमी ना निडर होके बोलता है। तो ये इसमें निर्माणकारी शक्ति के नाश में बताया जा रहा है। तो फिर नेचर के अटल नियमानुसार उसे अपनी इस निर्माणकारी शक्ति के बल को जहां एक और अपनी और नेचर की अन्य प्रकार की शक्तियों के पतन व विनाशकारी प्रभाव से मोक्ष देने और बचाने की आवश्यकता है, वहां दूसरी ओर उसकी उन्नति व उसके विकास के निमित्त अपने अस्तित्व में विविध प्रकार के उच्च भावों के उत्पन्न और उन्नत करने की आवश्यकता है। देखो बताया जा रहा है कि ये नाश हो जाता है अगर हम नीचे, और अगर हमारे अंदर जो है उच्च भाव हैं, ये यहाँ पे लिखा है, देखो फिर से मैं बताती हूँ, उच्च भाव के उत्पन्न और उन्नत करने की भी आवश्यकता है। अगर हमें निर्माणकारी शक्ति के बल को बढ़ाना है तो उच्च भाव को बढ़ाना है, और यदि वह किसी ऐसी मोक्ष और किसी ऐसे विकास के लाभ करने के योग्य न बने
वे न बन सके अथवा योग्य होने पर उनके लाभ करने का कोई अवसर ही ना पा सके, तब उससे एक और जैसे उसकी इस निर्माणकारी शक्ति का बल उसकी हानि की अपेक्षा अधिक ना बढ़ेगा, वैसे ही दूसरी ओर नेचर के विकासकारी नियम के विरुद्ध चलने से उसका अपना पहला बल भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और जब उसकी शरीर निर्माणकारी शक्ति का यह बल घटते घटते पूर्णतः चला जाएगा, तब वह यहाँ व कहीं और अपने निर्माण के लिए किसी भी शरीर के छोड़ने व छूटने पर किसी अन्य शरीर के निर्माण करने के योग्य न रहेगा, और ऐसी दशा में पहुंचकर उसके उस शरीर के मरने के साथ ही उसकी अपनी मृत्यु का हो जाना अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से पूर्णता नष्ट हो जाना भी अनिवार्य है। ये बहुत ही गहरी बात है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लेवल तो, मेरे को अपना लगता है, बाकी जन यहाँ पे काफी पुराने और समझदार है, कि हमारा लेवल तो इन बातों की गहराइयों में नहीं जा पाता। तो हम अगर मोटा मोटा भी समझ लेना, तो बाहर की तरफ से भी इन्होंने तो निर्माणकारी जो शरीर के बाद में, यानी कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होता, यहाँ पे जो बताने का अर्थ है इसमें। लेकिन वो तो बाद का है, पहले तो हम यहाँ के भी हिसाब से, कि अगर हम नीच भाव में रहते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता सब कम होती चली जाती है। नीच भाव में हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो भगवान की शिक्षा तो बहुत विशाल और बहुत गहरी है। उसको तो समझना, अगर उसका थोड़ा अंश भी हमें समझ आ रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है 10% समझ में आ रहा है ना, तो पहले तो ये हमारी शरीर की निर्माणकारी जो अंग है उनको भी जो है, अगर हम नीच भाव में है तो वो भी धीरे धीरे क्या होते चले, नीचे क्षय होते चले जाते हैं। तो पहले हम सब इस पे ही काम कर लें, तो फिर देखें सूक्ष्म तो अपने आप ही बन जाएंगे। वही है, छोटे छोटे काम करेंगे तो बड़े काम आसान होते चले जाते हैं। तो अपने को उच्च भाव में, मेन निचोड़ है, उच्च भाव में रखेंगे तो हमारी निर्माणकारी शक्ति भी बढ़ेगी। हमारे हम भगवान के प्रति उच्च आकर्षण रखें, उच्च सुख विषय भाव रखेंगे तो हमारा ये बल बढ़ता जाएगा। उच्च दुख, कितना सुंदर शब्द है। मुझे तो अभी ना ये वाले शब्द भी बड़े अच्छे लगने लगे। उच्च दुख, अगर किसी को दुखी बोल देना तो कहेंगे हाँ, दुख कौन जाता है चाहता है। तो भगवान ने देखो हमें कितने सुंदर चीजें दी हैं कि उच्च दुख भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करें हम सभी की ये सारी जो चीजें हैं ये सब हमारे में बनी रहें, इनका नाश ना हो, तो हमारी शक्तियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी और हमें उन शक्तियों का फिर आभास भी होने लग जाता है। शुभ हो समय हो रहा है आगे का, फिर पढ़ेंगे। आप में से भी कोई भाव प्रकाश करके इसको बता सकता है और अच्छे से, मैंने अपनी योग्यता से बताने की कोशिश करी। शुभ हो रेणु जी, बहुत सुंदर आपने बात पकड़ी और बहुत अच्छे ढंग से आपने इसकी व्याख्या की। सचमुच में हमारे हमारे जीवन की स्थितियां जो भगवान की शिक्षा में मुझे तुझको थोड़ी सी समझ आ रही हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था तो ये होती है भी हम आगे को बढ़ रहे हैं। एक अवस्था होती है वहीं रुके हुए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। और एक अवस्था होती है पीछे को हट रहे हैं। तो हम धन की दृष्टि से ही देख लें, हमारा गुजारा, अब मुझे 16 साल हो जाएंगे रिटायर हुए। जून में 5 जून को 17वां साल लग जाएगा समझिए। तो 16 साल से मेरा गुजारा चल रहा है क्योंकि पेंशन आ रही है, धन आ रहा है। जितना का हमारा खर्चा है उतना का मिले जा रहा है, काम चला। मान लो मिलना बंद हो जाता तो घर का सामान बिकने लग जाता, ऐसा समय आ जाता। फिर ऐसा समय आता सामान भी नहीं बचना था, जो पड़ोसियों का चोरी कर करके बेचते या कुछ और करते। मतलब हम आगे की ओर बढ़ने की अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हम आगे को बढ़ना है। चाहे हमें धन की दृष्टि से हमें चाहे 1 पैसा रोज बढ़े, धन की दृष्टि से चाहे हमारी गति कितनी स्लो हो, एक तो पीछे को ना जाए और एक रुके न रहे, आगे को बढ़े। गति हमारी जो है कितनी स्लो हो लेकिन हो आगे की ओर।
इन तीनों में जो ऑप्शन है हमारे पास, करो या मरो की स्थिति में यही है कि अगर हमारी गति तेज हो और सही हो फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर हमारी गति तेज ना हो सके, स्लो भी हो ना, तो वो भी आगे की ओर तो हो। और रोज जैसे पैसे के लिहाज से हम कहें भी 1 पैसा चाहे रोज बढ़े, बढ़े सही। तो भगवान जो कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जितना हमारा ये आत्मिक बल घटता है 24 घंटे में, जैसे शारीरिक बल घटता है, उसकी क्षति पूर्ति भी करनी है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा और भी बढ़ाना के ताकि विकास करें। जैसे हम दान देने लग गए, अगर हम 10 रुपया महीना दान देने लग गए, ये तो नहीं हम 50 साल 10 रुपये महीना ही दान देते रहे। हमारी तनख्वाहें कितने बार बढ़ जाती हैं, कितना विकास हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है पैसा पड़ा रहता है, काम ही नहीं आता, वृद्धों के बेचारों के काम ही नहीं आता, पैसा बढ़ जाता है, खर्च उनसे होता नहीं। तो हम कुछ त्याग भावना अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि त्याग भावना ही हमें बचाएगी। तो भगवान ने बड़ी कमाल की बात कही, हमारी गति आगे की ओर हो, चाहे जितनी मर्जी स्लो हो, वैसे तेज हो, एक उचित गति हो आगे विकास करने की, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तेज ना भी हो सके तो वो आगे की ओर बढ़ती। हमारे यहाँ एक वृद्ध था, मैंने देखा था अम्बाला में, तो वो बहुत धीमे चलता था, झुक के आधा मुड़ जाता था। गर्मियों में भी मैंने देखा, वो मुश्किल से आधा किलोमीटर 1 घंटे में क्रॉस करता था। मैं देख के उसको हैरान होता था, वो चलता रहता था। तो हम भी जीवन में आगे बढ़ते रहें, भगवान हमें यही समझाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सुजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो मुझे भी हेल्प मिल गई थोड़ी सी, मेरा सिर दुख रहा रेणु था। जी ने बहुत अच्छे से समझाया, हमें बहुत अच्छे से समझ आई। धन्यवाद रेणु जी, आपकी कल सभा भी बड़ी अच्छी थी, बहुत ही प्रभाव पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आप ऐसे ही विकसित होती रहे और दिन ब दिन। धन्यवाद। और धन्यवाद। ये हमारी दिया के लिए शुभकामना कर दो, ये पड़ी है बेड पे, शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ बीमार है। हो। है जी। दिया, दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। का शुभ हो बचिए का, इसका भला हो, इसका शुभ हो, इसके मम्मी पापा का शुभ हो, के साथ से जुड़ने के योग्य हो सके, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चले दवाई लेंगे। करके आज के साधन को विराम देते हैं। रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ संध्या, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।